जैसा कि अब हम लेक्चर 2 शुरू कर रहे हैं कैलकुलस 3 का। ये लेक्चर पुराने जो हमारी सीरीज़ है उससे शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और जैसा कि हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे लाइंस एंड प्लेन्स इन स्पेस, सो वी कंटिन्यू द सेम टॉपिक हियर। मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ। द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इन स्पेस। अब इस टॉपिक को हम समझ रहे हैं कि अगर स्पेस में एक पॉइंट है तो वो एक लाइन से कैसे डिस्टेंस फॉर्म करती है, ये समझ रहे हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इन स्पेस। To find the distance from a point S to a line that passes through a point P parallel to vector V, we find the length of the component PS normal to the line. In the notation of the figure, ये वो फिगर जो अभी हम देखेंगे, the length is PS sin theta, which is basically forms this cross product of PS and vector V divided by the magnitude of the vector V. So फार्मूला ये है, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट एस टू अ लाइन थ्रू P parallel to V, the distance can be found D is equal to the magnitude of the line segment PS cross product with V vector V over the magnitude of the vector V. अब इसको हम फार्मूला को समझते हैं कि ये कैसे, और इस डेफिनेशन को भी समझेंगे अगली स्लाइड में कि ये सारा मामला कैसे हो रहा है। आइए यहाँ देखें कि इस फिगर को नोट करें जो कि फिगर 1 है। यहाँ एक एस पॉइंट है और जो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि हमें क्या करना है कि ये जो पॉइंट है यहाँ से लेकर इस लाइन तक टोटल कितना डिस्टेंस है, ओके। और ये जो लाइन है ये पैरेलल है वेक्टर v के। द डिस्टेंस फ्रॉम एस यानी कि दिस पॉइंट टू द लाइन थ्रू p, जो कि एक लाइन जो कि p पॉइंट को क्रॉस कर रही है, पैरेलल टू वेक्टर v इज ps sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन सेगमेंट ps एंड v। अच्छा, अब ये है कि ये जो एंगल थीटा को इसको हम समझेंगे कि PS और V के बीच में ये कैसे है। अगर आपने देखा हो कि साइन थीटा, ये जो असल में P और S है ये हाइपोटेन्यूज है, और ये जो लाइन है और ये जो है ये थीटा के इसके अपोजिट है और एडजेसेंट है ये, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकली क्या हो रहा है कि साइन थीटा बराबर होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। जैसा कि हमें ये डिस्टेंस मालूम करना है तो इसे हम कहते हैं कि ये थीटा के अपोजिट है, तो ये रहा डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू अपोजिट, एंड द लाइन सेगमेंट P इज कंसिडर्ड एज हाइपोटेन्यूज, सो ये रही PS, द मैग्नीट्यूड ऑफ द लाइन PS, ओके। अगर हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे तो जो ये डिस्टेंस है ये बराबर होगा साइन थीटा इंटू PS के, ओके। और फिर इसके मुताबिक क्या हो रहा है कि ये वेक्टर V भी तो है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें वो वेक्टर V मिस हो रहा है तो दोनों साइड हमने वो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर V। अगर हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करें अलजेब्रिकली तो हमें ये मिलेगा, क्या मिलेगा, PS V sin theta and this, and you can hold this D here and divide this part by the magnitude of the vector on the left hand side, so that this becomes the formula। कैसे, अब ये कैसे आया है PS क्रॉस प्रोडक्ट V, अब ये इस तरह आया है कि अगर हम इसको चेक करें तो हमने A क्रॉस B की जो क्रॉस प्रोडक्ट है, A और B की क्रॉस प्रोडक्ट, वो कुछ इस फार्मूले के तहत है, ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा। सो अगर आप गौर करें तो ये यही चीज़ है और इस चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो सेम इज हेयर, okay, so this formula has become like this, so we have
D is equal to PS cross product with V. The magnitude of this is divided by the magnitude of vector V. ठीक है, अब आइए इस पे हम एक एग्जांपल करते हैं, जैसा कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A टू द लाइन L. X is equal to 1 plus t, y is equal to 3 minus t, z is equal to t. अब ये जो है पैरामेट्रिक इक्वेशन है that represent a line in the space and this is a point S. Now it is very clear that we are going to find the distance between this line, okay, and this point. A line is represented by this parametric equations. Now from the parametric equation we can extract the point P, 1, 3 and 0. So we see from the equation for L that L passes through the point P 1, 3, 0, that is in the parametric equation 1, 3 and 0. Now this is parallel to the vector what? V. V is here I minus j and plus 2k. so ये वेक्टर v है जो कि ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, that is passing through the point P. now we are going to find the distance from S to this line. अच्छा, अब हम S भी मिल गया और P भी मिल गई, जाहिर है अब हम लाइन सेगमेंट PS मालूम करें, जो कि यानी कि ये वेक्टर मालूम करेंगे. अब ये वेक्टर कैसे मालूम होगा कि इसको और इसको हम इनको हम इनके लाइन सेगमेंट फार्मूला के तहत रखेंगे, जैसा कि है 1 माइनस 1 I एंड 1 माइनस 3 सो J और 5 माइनस 0 प्लस 5. सो ये वेक्टर हमें मिला. ठीक है, अब जैसा कि फार्मूला के मुताबिक इस फार्मूला में हमें इनकी क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, फिर मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, इस वेक्टर की और साथ में इस वेक्टर की, दोनों की. अब ये है उसका फार्मूला क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के, इसको हम रख के तो हमें ये वेक्टर मिला. अब हम इसको कैसे करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड वी स्क्वायर्स द कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे के. ओके, लाइकवाइज 1 5 का स्क्वायर होगा 25 और 4 का स्क्वायर होगा 4. और द मैग्नीट्यूड ऑफ v हमें कैसे मालूम होगा, चूँकि ये v है तो द स्क्वायर ऑफ द i, द कोफिशिएंट ऑफ i एंड सो ऑन, यू गेट दिस वैल्यू स्क्वायर रूट 5. d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5. ये हमें मिल गया टोटल डिस्टेंस. आते हैं हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे. अब थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि अच्छा ये टॉपिक है इक्वेशंस फॉर प्लेन्स इन स्पेस. ज़बरदस्त टॉपिक है बड़ा, और ये कह रहा है कि सपोज प्लेन एम है, passes through a point P naught, X naught, Y naught and Z naught and is normal perpendicular to the non-zero vector n is equal to AI plus BJ plus CK. Then n is the set of all points P for which a line segment from P naught to P is orthogonal to n. We can see in figure 2, that is P lies on M if and only if the scalar product of the non-zero vector n with line segment P naught and P is equal to 0. ये कह रहा है कि P जो पॉइंट है वो M प्लेन में मौजूद है अगर ये सेटिस्फाई होती है ये चीज़, यानी कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द नॉन जीरो वेक्टर n with the line segment P naught and P and both these point are inside the plane, lie in the plane. Okay, the equation is equivalent to, now this is n vector AI plus PJ CK and the scalar product with this P naught is X naught, Y naught and Z naught and P is X, Y, Z. So their line segment become X minus X naught and Y minus Y naught, Z minus Z. तो इसके बाद अब क्या होगा कि इसका जो हमने स्केलर प्रोडक्ट लिया है वो 0 के बराबर है. ठीक है, अगर हम इसे थोड़ा सा इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करें तो a
multiplies with x minus x naught, this becomes this, b multiplies with this, and c multiplies with this, so the whole thing becomes equal to this. प्लेन थ्रो, अब थोड़ा सा हम इसको फिगर में भी समझ रहे हैं, लेकिन ये हम थोड़ा सा तो ये थोड़ी इक्वेशंस हैं, इनको देखते हैं. प्लेन थ्रो दिस पॉइंट नॉर्मल टू नॉन जीरो वेक्टर एन, वेक्टर इक्वेशन बनेगी ये, और कंपोनेंट इक्वेशन जो ये है वो हमने ये रखी है, एंड दीज आर टर्म्ड एज 2 and 3. इस चीज़ को हम अब समझते हैं फिगर के साथ. अब कैसे होगा वो ये देखें कि ये जो है नॉर्मल वेक्टर है और ये प्लेन एम है, ये सारा जो है ये ऑर्थोगोनल है इस वेक्टर की तरफ. अब जैसा कि ये ऑर्थोगोनल है तो वो एक पी नॉट पॉइंट से लाई करती है उसमें, और एक पी पॉइंट भी लाई करती है, तो जो ये लाइन सेगमेंट है ये भी ऑर्थोगोनल है वेक्टर एन पर, जो नॉन ज़ीरो वेक्टर एन है. तो इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ज़ीरो है, तो हम कहते हैं कि भाई जो प्लेन एम है वो ऑर्थोगोनल है इस नॉर्मल वेक्टर नॉन ज़ीरो वेक्टर एन पर. इसको हम फिर से समझते हैं कि ये कैसे. द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर a plane in space is defined in terms of a vector normal to the plane. A point P lies in the plane through P naught normal to n if and only if the scalar product of the vector n and P naught P is equal to 0. So इससे मैं आपको एक फिर से समझाता हूँ कि ये जो है नॉन ज़ीरो वेक्टर n है और ये एक प्लेन m है. अब देखें ये प्लेन m इस पे ऑर्थोगोनल है, इस पे नॉर्मल है, ठीक है, इस नॉन ज़ीरो वेक्टर n पे, और फिर इस प्लेन में एक पॉइंट है P नॉट और दूसरी पॉइंट है P. अब जो उनका जो वो लाइन सेगमेंट है वो भी ऑर्थोगोनल है इसी पर, तो इनका जो लाइन सेगमेंट का जो डिस्टेंस है उस वो और ये दोनों की जो स्केलर प्रोडक्ट है वो ज़ीरो के बराबर है. तो हम कह सकते हैं कि प्लेन M containing the point P naught is orthogonal to vector n. ओके, सो इसे हम अब एग्जांपल में समझते हैं. फाइंड an equation for the plane through P naught perpendicular to n is equal to 5i plus 2j minus k. ओके, अब ये कह रहा है कि इक्वेशन फाइंड आउट करनी है प्लेन की जो कि इस पॉइंट के P naught point is inside the plane and that is perpendicular or normal to the n is equal to 5i plus 2j minus k. सॉल्यूशन इसका ये है, the points in the plane are P naught minus 307 and pxyz, where the line segment P naught P are the vector. This can be written as x minus minus 3, so x plus 3i, y minus 0, so yj, plus z minus 7, so z minus 7, and the vector n is already given 5i plus 2. Now what we do, we make a scalar product of these according to the component equation. Which component equation? This one, this component equation. Okay, equation number 3. So if we substitute the values, यानी कि कैसे कि इसको डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 with this and 2 with 2y, okay, and minus with this. Finally if we simplify these things, we get the equation for the plane, this one, 5x plus 2y minus z minus 22. Now it says that, notice in example number 5 how the components of n is equal to 5i plus 2j minus k became the coefficients of x, y and z in the equation 5x plus 2y minus z is equal to minus 22. ये कह रहा है कि जो ये n वेक्टर है, ओके, 5i plus 2j minus k,
became the coefficients of x y z, एक्स वाई जेड के ये करस्पॉन्डेंट कोफिशिएंट्स बने जो कि प्लेन की इक्वेशन में। ओके, सो ये प्लेन की इक्वेशन है और ये जो है ये कोफिशिएंट्स बेसिकली नॉर्मल वेक्टर में है, तो यानी कि जो वेक्टर है जिस पे प्लेन ऑर्थोगोनल है वो है, तो उनके कोफिशिएंट ये कोफिशिएंट्स एग्जैक्टली जाके इसके कोफिशिएंट्स बने हैं। ये कह रहा है कि दिस वाज नो एक्सीडेंट बिकॉज इक्वेशन 3 व्हेन रिएजेंट टेक्स द फॉर्म दिस। ये कोई अजीब बात नहीं है या कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये असल में यही है कि जब अगर वेक्टर एन ए आई है प्लस बी जे है माइनस सी के है, तो वो जो प्लेन इक्वेशन बनेगी एग्जैक्टली ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, वेयर डी इज इक्वल टू ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस सी नॉट। सो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के जो कि एक नॉर्मल वेक्टर है या वेक्टर है इज नॉर्मल टू द प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। ओके, सो हम यहाँ देखते हैं कि जैसा कि ये 5i प्लस 2j हमने इसको अल्जब्रिकली सॉल्व भी किया है, तो जो प्लेन की इक्वेशन बनी है 5x प्लस 2y माइनस जेड, ये कोफिशिएंट्स एग्जैक्टली वही कोफिशिएंट्स हैं जो कि इस वेक्टर n में मौजूद हैं, और ये प्लेन परपेंडिकुलर है इस वेक्टर पे या ये जो है वो परपेंडिकुलर है इस प्लेन पे। बात एक ही। अच्छा, उसके बाद अब ये वही बात कह रहा है कि इज नॉर्मल टू द प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। आते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अ प्लेन डिटरमाइंड बाय 3 पॉइंट्स, फाइंड द प्लेन थ्रू ए बी एंड सी। इन दिस एग्जाम्पल हम ये कर रहे हैं कि एक तो लाइन सेगमेंट हम कंसीडर करेंगे ए टू बी, दूसरा हम ए टू सी। ओके, so let's see the solution. Find a vector normal to the plane and use it with one of the points. It does not matter which to write an equation for the plane. The cross product a b, मैंने जैसे आपको कहा कि एक हम कंसीडर करेंगे a to b और दूसरा कंसीडर करेंगे a to c। अब दोनों की जब क्रॉस प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमें एक n वेक्टर मिलेगा। ठीक है, a b क्रॉस a c gives us 3i plus 2j plus 6k। दिस इज द n वेक्टर सपोज, यानी कि ये वेक्टर जो है वो इज नॉर्मल टू द प्लेन। अब हमें पता है कि n ही नॉर्मल होता है प्लेन पर। ठीक है, वी सब्सटीट्यूट दिस कंपोनेंट्स to this vector and coordinates of the point this one into equation 3. Equation 3 is the component equation, remember. okay, to get, यानी कि वो इक्वेशन है जो a x माइनस एक्स नॉट थी, b y माइनस वाई नॉट थी, 6 z माइनस जेड नॉट थी। तो यहाँ हम एक पॉइंट रेंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं, ये 0 1, और जब इसको हम algebraically सॉल्व करेंगे इन द कंपोनेंट इक्वेशन, दैट इक्वेशन 3 which I have given in the previous slides. okay, so the plane equation becomes this: ax 3x plus 2y plus 6z is equal to 6, and it is done as asked. Find the plane through this. Okay, come to the next point. The intersection of a line of a plane. Find the point where the line intersects with the plane this. okay, अब देखें इसको कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, रिप्रेजेंट कर रही हैं ना लाइन को, तो x y और z इज इक्वल टू ये है। ठीक है, अब इसको अगर हम इनको पॉइंट फॉर्मेट में लिखें, ये कह रहा है कि ये जो लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है इस प्लेन के साथ, तो किस पॉइंट पे कर रही है वो हम चेकआउट करेंगे, क्योंकि वी नीड टू फाइंड द पॉइंट वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट्स दिस प्लेन। सो अगर हम ये लिखें कि एक्स वाई जेड ये पॉइंट है, द पॉइंट ऑलराइट lies in the plane if its coordinates satisfy the equation of the plane, that is if, अब ये जो है ये हो गया। अब
इसके क्या करेंगे, कंपोनेंट इक्वेशन में लिखेंगे उसी तरह, या कंपोनेंट ये जो इक्वेशन दी हुई है इसमें सिर्फ हम x y और z में हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे लाइकवाइज। जैसे ये x है, ये y है, ये z है। अब जैसा कि हम इसको सब्सटीट्यूट कर रहे हैं यहाँ पर किया हुआ है, this gives the value of t. Okay, now if you substitute the value of t here, you get exactly the x, y and z point. Okay, 2/3, 2 and z, and this is the point where the line this intersects the plane. Okay, all right. अब हम इसको समझते हैं कि एंगल्स बिटवीन द प्लेन्स लाइन्स ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, द एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग प्लेन्स is defined to be acute angle determined by their normal vectors। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि एक एंगल हमें फाइंड आउट करनी है या डिटरमिन करनी है, जैसा कि जो दो प्लेन्स हैं जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है प्लेन्स की, तो वहाँ जो एंगल बनेगी वो क्या होगी। ठीक है, तो पहले आप ये देखें कि एक प्लेन है m1 और दूसरा प्लेन है m2 सपोज, और उन दोनों पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मल वेक्टर्स हैं n1 एंड n2। ठीक है, अब जैसा कि ये प्लेन्स पैरेलल हैं तो इनके वेक्टर्स भी पैरेलल हैं, नॉर्मल वेक्टर्स भी पैरेलल हैं। ठीक है, ओके, ऑलराइट। अगर हम थोड़ा सा प्लेन जो पहला वाला है m1 इसको हम टिल्ट करें, यानी कि नीचे ले जाएं या थोड़ा सा मूव करें इनटू स्लोपिंग पोजीशन, दिस विल इंटरसेक्ट, द फर्स्ट प्लेन विल इंटरसेक्ट विद द सेकंड प्लेन m2, हियर इट इज। अगर वो ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका जो ये नॉर्मल वेक्टर है वो भी लिहाजा क्या कर रहा है, थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है। टिल्ट हो रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, इस तरह से एक पोजीशन फॉर्म हो रही है कि उनके बीच में एक एंगल थीटा बन रही है। सही है, हालांकि यहाँ पर कोई एंगल नहीं बन रही क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। अब जबकि एक प्लेन दूसरे प्लेन को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक एंगल थीटा बन रही है, तो हम उसकी बात करें कि वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, जो कि उनके बीच वाली जो एंगल है ना, तो वो हम उसे कंसीडर करेंगे कि जो प्लेन्स की जो इंटरसेक्शन के बीच वाली जो बनेगी एंगल, वो दो वेक्टर्स जो नॉर्मल हैं उनके बीच में जो एंगल बनेगी वही है। फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स 3x - 6y - 2z इज इक्वल टू 15 एंड 2x + y - 2z इज इक्वल टू 5। दो प्लेन्स हैं, 3x - 6y - 2z is equal to 15 and another is 2x plus y minus 2z is equal to 5। The vectors, अब इनमें से कौन से वेक्टर्स हमें मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं n1 n2। कैसे मिले ये वेक्टर्स हमें यहाँ से, how did we find out these vectors? These are the two normal vectors with certain values, because we know कि जो ये प्लेन इक्वेशन है इनके जो कोफिशेंट्स हैं ये वही कोफिशेंट्स हैं जो कि नॉर्मल वेक्टर्स में मौजूद हैं, जैसा कि 3 - 6 - 2, ये हमने पीछे अभी समझा था थोड़ा। सेम n2 is 2i and j and -2k। all right, now simply we have the scalar product of n1 and n2, और आप जैसा कि जानते हैं कि n1 और n2 की जो स्केलर प्रोडक्ट है वो होती है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर n1, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n2 एंड द कॉस थीटा। अगर हम थीटा एक साइड पे रखें तो हम ये फार्मूला फॉर्म कर सकते हैं। फिर हमें पता है कि n1 और n2 की स्केलर प्रोडक्ट चाहिए, सो हम सिंपली क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 देखें, 3 × 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 6 × 1 इज इक्वल टू -6, सो ये 0 हो गया। -2 × -2 इज इक्वल टू 4 हेयर। ओके,
अगर आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो इनको आप रखें, स्क्वायर करें स्क्वायर रूट में, तो आपको 7 यहाँ से मिलेगा और यहाँ से कितना मिलेगा, आई थिंक 3 मिलेगा, क्योंकि 4 4 ये हो गए 1 3 3 आएगा। 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 49 स्क्वायर में आएगा, नहीं 3 इंटू 7 is equal to 21, and if you find the cos inverse of this value, this is equivalent to 1 minus 3 radians. Okay, so आज हमने ये लेक्चर समझा और this is complete now. We will continue from lecture 3 inshallah. Thank you.